सूरज सवा नेज़े पर आ गया, शहर तन्नूर बन गया। तेज किरणों की लश्कार से गर्मी की यलगार। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा, 46 तक जाएगा, जबकि गर्मी से शहरी निढाल हैं और चरिंद परिंद भी हलकान हो रहे हैं। बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और सूरज इस वक्त सवा नेज़े पर आ चुका है। शहर का शहर तन्नूर बन गया है। तेज़ किरणों की वजह से दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। कोमल असलम हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, मौसम का अहवाल जानेंगे। कोमल, बताइए कितनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर क्या है, माहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो शहर लाहौर पर सूरज सख्तियां दिखा रहा है और यूँ महसूस हो रहा है कि आज जो है वो शहर लाहौर में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। इवन इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आज लाहौर शहर में गर्मी मुकम्मल तरीके से जोबन दिखाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। वहीं अगर हम फिलवक्त सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं तो सूरज सवा नेज़े पर है। गर्मी का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंसान चरिंद परिंद भी जो है वो हल्कान नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में सिचुएशन के हवाले से तो शहर लाहौर में जो है वो आने वाले दिनों में सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ जो है वो शहर लाहौर का जो टेम्परेचर है वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में बारिशों से मुतालिक तो माहिरीन बता रहे हैं कि बारिशों से मुतालिक आने वाले दिनों में मज़ीद सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि बारिशें नहीं होंगी, मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। और वहीं हम बात करते हैं जब लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो आज दिन भर टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, क्योंकि 45 और 46 के दौरान ही जो है वो माहिरीन बता रहे हैं कि टेम्परेचर रहेगा, लेकिन फील लाइक जो है वो उसकी 50 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त तकरीबन 100+ रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से जो है वह ताकीद भी माहिरीन की जानिब से जारी और सारी है। जी, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद रही थी और मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव का खतरा, दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा है, जबकि DGPDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब में 27 मई तक हीट वेव का खतरा बरकरार है, जबकि दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। DGPDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। गर्मी की शदीद लहर, सूरज कहर ढाने लगा। अस्पताल हीट वेव के मुतासर अफराद से भर गए। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पतालों में आने लगे। हीट वेव से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी रिस्पांस काउंटर कायम कर दिए गए। कई इलाकों में इमरजेंसी काउंटर कायम न हो सके। शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने की हिदायत। मसाजिद से भी ऐलान होने लगे। मुल्क के 26 अजला हीट वेव की शिद्दत का शिकार हैं। इनमें सिंध के 13, पंजाब के 9 और बलोचिस्तान के 4 अजला शामिल हैं। इन अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई इलाकों में ये 50 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर है। महकमा मौसमियात का कहना है हीट वेव्स का सिलसिला 15 जून तक जारी रह सकता है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, दूसरी जानिब आसमान से बातें करती बिजली की कीमतें। शहरी AC चलाना भूल गए। गर्मी से निजात के लिए शहरी रूम कूलर और पंखों की खरीदारी करने लगे हैं। गर्मी से बचाव के लिए शहर की मार्केटों में तरह तरह के रूम कूलर और पंखे मौजूद हैं, जो कीमत में भी मुनासिब हैं और बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं। AC की निस्बत ये ज़्यादा है कि ज़्यादा बिजली नहीं लेते। ये 180 वाट में है और पंखे की सिर्फ ये डबल यानी कि ये कूलर की लेते हैं और AC आपको वोल्टेज ज़्यादा लेते हैं। उस वजह से लोगों का रुझान कूलर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। मार्केट में शहरी कूलर की खरीदारी करते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, महंगाई भी, AC ना तो खरीद सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। ऐसे में कूलर बेहतरीन है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। गर्मी बहुत है, अब मैं तो AC की सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि AC की प्राइस बहुत अप है। कूलर ही कहूँगा कि पंखे हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं।
शदीद गर्मी और महंगाई से बचने के लिए शहरियों के लिए रूम कूलर किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जाफर भट्टी की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। गर्मी की शिद्दत से निढाल शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी हैं। तरपाल और ग्रीन नेट से घरों को ढांपने लगे हैं, जबकि तरपाल का कारोबार करने वालों की भी चांदी हो चुकी है। ने तेवर दिखाए तो शहरियों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी। गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने धड़ाधड़ तरपाल और ग्रीन नेट खरीदना शुरू कर दिया। तरपाल और ग्रीन नेट का कारोबार करने वालों का कारोबार चमक उठा। बिलाशुबा गर्मियों में शदीद धूप से बचने के लिए तरपाल बेहद जरूरी है। शहरियों का कहना था कि धूप की तपिश से बचने के लिए घर और कमरों की छतों पर तरपाल के इस्तेमाल को यकीनी बनाते हैं। माल जो सी ना रोजमर्रा की जिंदगी में ना धूप की बचाव के लिए इसका इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये गर्मियों का हमारा एक सीजन होता है। ग्रीन नेट जाली और ग्रीन नेट तरपाल कैनवस की, ठीक है ना। तरपाल का कारोबार करने वालों का कहना था कि गर्मियों के मौसम में तरपाल के कारोबार का उरूज होता है। ग्रीन नेट 2 रुपए 8.5 रुपए स्क्वायर फुट, जबकि तरपाल 20 रुपए से 70 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से फरोख्त होती है। हमारे पास है 20 रुपए फुट से लेके ना 70 रुपए फुट तक, ठीक है ना। ये होता है सिर्फ धूप के बचाव के लिए। ये ग्रीन कलर में उसकी छाँव इसकी ना ठंडी होती है, ठीक है ना। जहाँ के मजदूर तक पास या घर में जिधर भी लगी है या पार्किंग में लगाना, ये अच्छी छाँव देती है। तरपाल इस्तेमाल करने वाले अफराद को वो सहूलत फराहम करता है जिसका मुतबादिल सायादार दरख्त और हरियाली के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन हमरा अफशर रिजवान, सिटी 42 लाहौर। रायवन रोड पर वाक़े आम के बाग में फल पककर तैयार होने के करीब पहुंच चुके हैं। 400 से जायद आम के दरख्तों पर 12 इकसाम के आम जून के दूसरे हफ्ते में पककर तैयार हो जाएंगे। आम खाने के शौकीन अफराद ने पहले से ही दरख्त का फल बुक करवा लिया है। एक वक्त था जब लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। शहर के दाखिली और खारजी इलाकों समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में लीची, लौकात, अमरूद और आम के बागात थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बाग खत्म हो गए। मगर रायवन रोड पर वाक़या आम का बाग आज भी कायम है। रायवन रोड पर मौजूद आम के बाग में 400 से ज्यादा दरख्त हैं। इन दरख्तों पर लंगड़ा, नीलम, तोतापरी, सुरखा, सफेदा, सोहरानी, सफेद चौंसा, काला चौंसा, जाफरान और अनवर लटोर समेत दीगर इकसाम के आम पक कर तैयार होने के करीब हैं। बागबान का कहना है कि जून के दूसरे हफ्ते आम पक कर तैयार होंगे। 400-450 से ज्यादा ये पौधा है और ये आम तकरीबन महीने डेढ़ तक तो पक जाएगा। जाफरान है, नीलम है, सफेदा है, सारनी है, वो क्या नाम है, चौंसा है, सफेद चौंसा, काला चौंसा, तकरीबन देसी भी बहुत ज्यादा किस्में इसकी। दरख्तों पर लगे फल की एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। मालकान का कहना है कि बाग का फल मंडी में नहीं भेजा जाता बल्कि यहाँ ही फरोख्त किया जाता है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। शादमान कैंप जेल का कैदी पूरे इसरार तौर पर हलाक। 35 साला सलमान को अचानक तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़िका मुकदमा इकबाल टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, ये कैंप जेल के कैदी जो है पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि 35 साला सलमान को अचानक तबीयत बिगड़ने पर सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया। अलबत्ता पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद इलाज जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा में मुंतकिल कर दी। पुलिस के कहना है कि मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि मुतवफ़्फ़ी के खिलाफ थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज था, जिसके हवाले से कैंप जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट से नामालूम शख्स की लाश बरामद। नामालूम शख्स को तशद्दुद करके मारा गया, पुलिस की जानिब से बताया गया है। सुंदर पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। कत्ल की वजूहात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। मकतूल की उम्र 34 साल के करीब है, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। जबकि मकतूल के गले में रस्सी, मुंह में कपड़ा रखकर तशद्दुद किया गया। मकतूल के सर के पीछे वाले हिस्से में आहनी रॉड के तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। शहर में कायम तजावुज़ात के खात्मे में ज़िला इंतज़ामिया नाकाम है। वहदत कॉलोनी में मॉडल बाज़ार के गिरदो नवाह में कायम तजावुज़ात का मसला हल करने का मुतालबा किया है। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट और ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात का खात्मा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर के अंदर जो तजावुज़ात है उनका खात्मा किया जा रहा है, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों के अंदर तजावुज़ात का जो है वो ताहाल खात्मा नहीं किया जा सका।
خصوصی طور پر اس وقت جو ہے وہ میں وحدت کالونی جو سرکاری زمین ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار ہے، خصوصی طور پر جو ماڈل بازار ہے جی اس کی ٹھیک ہے گرد و نواح بسام، بہت شکریہ آپ کا۔